दादी जी, बुआ को मैं जितना जानता हूँ, बुआ जी कोई भी काम करने से पहले पूरी प्लानिंग करती हैं। वहां पर बुआ ऐसा काम कैसे कर सकती है? एक तालाब में गौरी को डुबाने की कोशिश कैसे कर सकती है? उस तालाब में पानी भी नहीं था। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी, तुमने इतना पानी वहां पर पी भी कैसे लिया? तुम ठीक कह रहे हो, तालाब में बिल्कुल पानी नहीं था। ईशान ने तो गौरी को ऐसे ही बाहर उठा कर लाया था, इसका तो कपड़ा भी नहीं भीगा। तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर आ जाओ, अंदर आओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ क्या करने आए हो? अरे उसे छोड़ दो, वो अपने घर का नौकर है, छोड़ो उसे। क्या हुआ? तुम ऐसे इस तरह से हमें घूर क्यों रहे हो? कुछ बोलोगे? मैंने इन्हें देखा था कि ये तालाब पर चल रहे थे। गौरी, मैंने जो दृश्य देखा है उसे भूल नहीं पा रहा हूं मैं। इसलिए मैं इन्हें यहाँ देखने आ गया हूँ। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। ये कोई योगी मनुष्य है। सुनो, मैं बिल्कुल साधारण इंसान ही हूँ, कोई योगी वोगी नहीं हूँ। मैं किसी वजह से तालाब में गया था, उसमें देखने जैसा क्या था? हाँ, कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? वो तालाब बहुत गहरा है, 3-4 आदमी डूब चुके हैं उसमें। ए, तुम चुप करो। तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम हमेशा नशे में रहते हो। ओ छोटी दादी, आप क्या सोच रही हैं? हाँ, लग रहा है कि आप किसी चीज की चिंता कर रही हैं। आप कुछ सोच रही हैं? वो सच ही कह रहा है, कुछ गलत नहीं कह रहा है। सच में वो तालाब बहुत गहरा है। क्यों, तुम लोग भूल रहे हो क्या? 4 गांव की दुर्गा पूजा की मूर्ति का विसर्जन उसी में होता है। कैसी बात कर रही हैं आप लोग? आप लोग को जरूर कोई भ्रम हुआ है। उस तालाब में बिल्कुल भी पानी नहीं था, थोड़ा सा पानी था। गौरी ऊपर दिख रही थी, इसलिए मैं उसे उठा ले आया। इसे कहते हैं ईश्वर की लीला। ईशान, तू चाहे माने या ना माने। डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब देवी माँ ने किया है। आपको तो तैरना भी नहीं आता। उस गहरे तालाब में आप कहीं डूब ना जाओ, इसलिए माँ ने ऐसा किया है। देवी माँ ने हमारी रक्षा की। कैसी लड़की हो तुम गौरी? मैं इतनी मेहनत मशक्कत करके तुम्हें उस तालाब से बाहर निकाल के लाया और तुम सारा क्रेडिट अपनी माँ को दे रही हो। नहीं, बचाया तो आप ही ने है, लेकिन उसमें भी महिमा देवी माँ की ही थी। अविश्वास मत करो ईशान। भक्त पर अगर कोई संकट आता है तब वो अपनी माँ को ही बुलाता है, तो माँ उसे ना बचाए ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ही बताओ जरा। अच्छा ठीक है, मैं इसे यहाँ इसलिए उठा के लाया क्योंकि गौरी ने अपनी माता रानी को मदद के लिए बुलाया था, जबकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बेहोशी के हालत में भला कोई किसी को कैसे बुला सकता है। फिर भी गौरी कह रही है कि उसने अपनी माता रानी को बुलाया था, लेकिन मैंने तो तुम्हारी माता को नहीं बुलाया था ना, तो फिर उन्होंने मेरी मदद क्यों की? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बचाने के लिए आपने क्या किया था? क्या करता गौरी? ऑब्वियसली तुम्हें पानी से उठाकर बाहर निकालता, और क्या करता? सिर्फ बाहर निकाला? और क्या क्या किया था आपने? गौरी, उस वक्त मेरे दिमाग में जो भी आता मैं वही करता। तुम्हें गौरी गौरी पुकारता और तुम्हें पानी से बाहर निकाल के लाता, और क्या करता? अच्छा डॉक्टर साहब, देवी माँ का एक और नाम गौरी है ना? अरे हाँ, उस गांव में महागौरी माँ का मंदिर है, और
तुमने गौरी को बचाते समय माँ का नाम लेकर पुकारा था। एक तरह से कहा जाए तो तुमने माँ को ही बुलाया था, है ना? अच्छा सुनिए, आप लोग ना अपनी बकवास बंद कर दीजिए। आप लोग ना हमेशा बस माँ 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 करते रहते हैं और हर बात में अपने भगवान को बीच में घुसा देते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ झगड़ा मत करो। तुम गौरी के पास रुको, हम लोग घर जाते हैं। हाँ आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं गौरी को डिस्चार्ज करा के कल अपने साथ घर लेके आऊंगा। चलती हूँ बेटी। आपके पैरों की धूल मिलेगी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। कितनी बार भाग भाग कर गया था आपके दर्शन के लिए, आपसे एक बार बात करने के लिए गया था। हर बार गया, लेकिन आप इतनी व्यस्त रहती थी कि आपसे मिलना नहीं हो पाया। शैलो माँ का दर्शन पाना कोई मामूली बात है क्या? और सुनो, माँ का दर्शन भक्त तभी पाता है जब सही समय आता है, और तुम्हारा सही समय अब आ चुका है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये जो माँ स्वयं तुम्हारे पास चलकर आई है, उसके पीछे कोई बड़ा कारण ही होगा। शैल माँ की कृपा पाने के लिए जो भी करना होगा मैं जरूर करूंगा। बताइए माँ कि मैं आपके लिए क्या करूं, बताइए। शैलो माँ का भक्त बनने के लिए पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आपको वो करके दिखाना होगा जो मैं आपसे कहूंगी। आप जो भी बोलेंगी मैं वही करूंगा माँ। मैं तुम्हें डुबाकर मारना चाहती थी गौरी, लेकिन असफल रही। लेकिन शैलो माँ इतनी आसानी से हार नहीं मानती। देखो मेरी आंखों के सामने कैसा रास्ता खुल गया है। तुम्हारा इलाज कर रहा है मेरा ही भक्त। अब वो तुम्हें मारकर अपनी भक्ति की परीक्षा देगा। इस बार तुम्हें यमराज जरूर ले जाएंगे गौरी, नहीं तो ऐसा योग कैसे होता गौरी। विदाई गौरी, विदाई। हमेशा बस माँ माँ। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि ना एकदम खत्म हो गई है। अच्छा आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब गौरी? तुम दुनिया भर की बकवास करती रहोगी और मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैंने तो बस तुम्हारी माँ का नाम लेकर के तुम्हें बचाया है। पागल कहीं की। सुनो, मुझे ना तुम्हारी माँ का नाम याद भी नहीं रहता, तो फिर मैं तुम्हारी माँ का नाम क्यों लूंगा? अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मेरा नाम देवी माँ का भी नाम है तो इसमें मेरी क्या गलती है? यही तो, गजब का दिमाग है तुम्हारे पास। मतलब हमारे घर के पास काम करने वाले का नाम है भोला, उसको बुलाना मतलब तुम्हारे शंकर भगवान को बुलाना है ना? और अगर ऐसा है ना गौरी, तो मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारा नाम बदल दूंगा, समझी ना तुम? तुम्हारा नया नाम क्या रखा जाए? आर्जा। हंस रही हो तुम? नाम अच्छा लगा क्या? बहुत पसंद है डॉक्टर साहब। आप देवी माँ के नाम पर मेरा नाम रख रहे हैं और मुझे पसंद नहीं आएगा? ये भी तुम्हारी माँ का नाम है? अच्छा, समझ गया मैं। इसका मतलब तुम्हें कोई अनकॉमन नाम देना पड़ेगा, क्योंकि जाने पहचाने नाम तो तुम्हारी माता रानी ने और तुम्हारे भगवान ने ही बुक करके रखा है। तो फिर क्या रखना चाहिए? अनंता। वो भी देवी माँ का नाम है। तुम्हारी माँ के कितने नाम हैं? हाँ, सारे नाम तुम्हारी माँ ने बुक कर रखे हैं क्या? देवी माँ तो सब जगह पर है, सभी के अंदर है। वो हर नाम में है डॉक्टर साहब। तुम्हें कोई और नाम देना पड़ेगा। मेरा नाम है ईशान, तो इसी के साथ मिलता जुलता हुआ ओ ईशानी, ठीक है ना ये? हाँ, और यही सबसे अच्छी जोड़ी का नाम है, समझे? ईशान यानी महादेव, और ओ ईशानी मतलब उनकी पत्नी पार्वती। आप मुझे इसी नाम से बुलाइएगा, ओ ईशानी। ओ ईशानी नाम कैंसल। ये नाम किसी भी हालत में नहीं रखा जाएगा। क्या नाम रखूं मैं तुम्हारा? अरे जाओ, तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं रखना चाहिए। तुम अपने माँ का नाम ही रखो। नाम भी तुम्हारी माँ का ही है, मैं तो तुम्हारा कुछ हूं ही नहीं। आप ही तो मेरे सब कुछ हो। आई लव यू डॉक्टर साहब।
डॉक्टर घोषाल, हाँ, हमारे हॉस्पिटल में अभी एक क्रिटिकल पेशेंट एडमिट हुआ है। हम लोग उसे सदर अस्पताल में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जब आप जैसा डॉक्टर हमारे बीच में आया हुआ है तो मैंने सोचा आप हमारे पेशेंट को जरा देख लीजिए। आपकी वाइफ तो अब थोड़ी स्टेबल है ही। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, आप जरा इमरजेंसी में जाइए, मैं एक पेशेंट को देखकर तुरंत वहाँ आता हूँ। ठीक है गौरी, मैं अभी आता हूँ। हाँ वैसे डॉक्टर साहब ने तो मुझे अभी अभी दवाई दी है। ये इंजेक्शन देना जरूरी है, मस्ट है। बहुत अच्छी नींद आएगी, आप जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। ये दवा अंदर जाते ही हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाओगे। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लगा तो नहीं ना? अरे बाप रे। हाँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। मेरी तबीयत क्यों बिगड़ रही है? हाँ, हाँ, गौरी को जब कुछ होता है तब मुझे ऐसा लगता है। इसका मतलब गौरी को फिर से कुछ हुआ है। कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? डॉक्टर साहब। गौरी, ये कौन सा इंजेक्शन आपने इसे दिया है? कौन सा इंजेक्शन दिया इसे? क्योंकि किसी भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी। बताइए कौन सा इंजेक्शन दिया है गौरी को? बताइए मुझे। डॉक्टर साहब, कौन सा इंजेक्शन दिया है आपने उसे? बताइए कौन सा इंजेक्शन दिया है गौरी को? हट। गौरी आंखें खोलो। गौरी तुम्हें कुछ नहीं होगा। गौरी क्या हुआ तुम्हें? गौरी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं। कोई है क्या यहाँ पे? गौरी ये देखिए, इसका एंटीडोट लेकर के आइए जल्दी, नहीं तो कंडीशन बिगड़ जाएगी। जल्दी लेकर के आइए। नर्स, इसका एंटीडोट स्टोर रूम में मिलेगा। दूसरे डॉक्टर बैठे हैं वहाँ पर। तुम जल्दी जाओ, मैं फोन करके निकालने को कह देता हूँ। जल्दी जाओ। गौरी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैंने इनसे बोल दिया। ये जल्दी एंटीडोट लेकर के आ रहे हैं। गौरी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। अरे सर जल्दी करिए, क्या कर रहे हैं आप? पेशेंट की हालत आपको दिखाई नहीं दे रही है? शांत हो जाइए, जल्दी से लेकर के आइए ना। क्या हो रहा है? हाँ, नर्स, डॉक्टर साहब। हाँ दीजिए।
हो गया गौरी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर साहब, सब तरफ अंधेरा है। कुछ नहीं होगा गौरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गौरी मैं तुम्हारे साथ हूँ, गौरी तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, देवी माँ। गौरी, गौरी, गौरी क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? गौरी आंखें खोलो गौरी, इधर देखो, मैं यहीं पर हूं तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें दवा भी दी है गौरी। गौरी, गौरी, गौरी क्या हुआ? देखो, देखो आजकल तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। मेरी तरफ देखो गौरी, मैंने कहा ना तुमसे। शांत हो जाइए, खुद को संभालिए डॉक्टर घोषाल। आप खुद भी जानते हैं कि बहुत खतरनाक ड्रग पेशेंट को दिया गया था। अब आपने तो आखिरी वक्त तक कोशिश की ना डॉक्टर। ये खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाई डॉक्टर घोषाल। डॉक्टर घोषाल, गौरी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। गौरी, गौरी मैं कह रहा हूं मुझसे बात करो, सबको गलत साबित कर दो गौरी, मुझसे बात करो। गौरी, गौरी, तुम्हें तो बहुत विश्वास है ना गौरी कि जब भी तुम संकट में पड़ोगी तुम्हारी मां तुम्हें बचाने आएंगी। तो ये क्या है गौरी? कहां है तुम्हारी मां? आज तुम्हारी मां तुम्हें संकट से निकालने के लिए क्यों नहीं आ रही है? क्यों वो तुम्हारी रक्षा करने नहीं आ रही? बोलो गौरी, बोलो। सर, डॉक्टर घोषाल के घर पर खबर पहुंचानी होगी। उनकी जो हालत है वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। जो फॉर्मेलिटी करनी है कर लो, मैं इन्हें ले जाकर अपने चेंबर में बिठाता हूँ। ओके सर। डॉक्टर घोषाल प्लीज खुद को संभालिए। आप आइए मेरे साथ, मेरे चेंबर में आकर बैठिए प्लीज, आइए। गौरी, गौरी, डॉक्टर साहब, गौरी तुम ठीक तो हो ना गौरी? ये देखो, ये मैं तुम्हारे साथ हूँ गौरी। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम घर जाएंगे। चलो चलो हम लोग घर चलते हैं गौरी। ये तो मिरेकल है। नालायक कहीं का, एक काम दिया था वो भी नहीं कर पाया और जबान लड़ा रहा है मुझसे। मरेगा तू, आज मरेगा, आज मेरे हाथ से। सलमा, मुझसे गलती हो गई सलमा, मुझसे गलती हो गई। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ सलमा। ऐसे तो मैं दो बार असफल रही। इस तरह से बाहर कुछ करना ठीक नहीं होगा। एक तो पुलिस मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है, अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरत है पैसे की। शैलोमा का फोन। हे भगवान, मैं गौरी को नहीं मार पाई इसलिए वो अब मुझे मार डालेंगी, यही बताने के लिए कॉल कर रही है क्या? हेलो हेलो शैलोमा। ध्यान से मेरी बात सुन लो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी बताइए?
और अभी तो पौला के पापा भी यहाँ नहीं है कि मैं उनसे। ठीक है, कहाँ से जुगाड़ करना है ये तुम जानो, मैं नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत है और आज रात तुम पैसे का जुगाड़ करोगी, समझी? जो कह रही हूँ चुपचाप करो, नहीं तो उसका फल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे अब पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूंगी मैं? आओ बेटा आओ, संभाल कर आओ, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे, हाँ बैठो आराम से। हाँ, मैं ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ अभी। आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ दादी माँ। तू कितनी ठीक है वो तो मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। भगवान क्यों तुझे बार बार इतना कष्ट देते हैं? कितनी बार मरते मरते बची है तू। यही तो देवी माँ की कृपा है छोटी दादी। ये सब कैसे हुआ और उस डॉक्टर ने आखिर ऐसा किया क्यों? नहीं समझ रही हो? नहीं समझ रही हो कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, किसका दिमाग है? दीदी जब से जेल से भागी है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं इस पर। दीदी आखिर ऐसा क्यों कर रही है? दीदी जब तक गौरी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी तब तक वो शांत नहीं बैठेंगी। और कितने पाप करेगी शैल, क्या पता कब उसे बुद्धि आएगी, भगवान ही जाने। हम बोलते हुए भी बुरा लगता है, लेकिन जल्द से जल्द दीदी को अरेस्ट करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से गौरी के ऊपर अटैक हो सकता है। ईशान, मैंने पर्सनली पुलिस से बात की है चाचा जी। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। बहुत ही जल्द बुआ जी पकड़ी जाएंगी। और कितने दिन तक छुपेंगी वो? और मुझे पूरा यकीन है चाचा जी कि इस कांड के पीछे बुआ जी ही थी, क्योंकि कोई भी डॉक्टर गलती से जहर का इंजेक्शन नहीं देगा। कोई क्यों बिना वजह किसी को नुकसान पहुंचाएगा जब तक कि कोई उसे मजबूर ना करे। अब सवाल उठता है कि वो कौन है, बुआ जी या फिर कोई और?